नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। क्योंकि वीआर बोर्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव 50-50 तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले कंप्लीट करना हम लोग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसा ही वीडियो हम और भी लाते रहेंगे, मैथ का सब सब सब्जेक्ट का लाते रहेंगे। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसका भी वीडियो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप लोग क्वेश्चन, अगर आपने इस चैप्टर को स्टडी किया तो इसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश का किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है सीधी रेखा में, अर्थात प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। क्वेश्चन चलिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। जल्दी से राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी। आपने अगर चैप्टर को पढ़ा है तो ये सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाइएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना। यही सब क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर मोटर कार के हेडलाइट के सामने प्रयोग किया जाता है। यानी कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। राइट आंसर है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जल्दी से बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप लोगों को जरूर लगता होगा कि हाँ सभी क्वेश्चन वीवीआई है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं। तो जल्दी से सभी क्वेश्चन वीवीआई हैं जो हर गेस्ट मॉडल पेपर में दिया गया होगा। अगर मॉडल पेपर भी आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन ही दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा। और इस चैप्टर से इसके अलावा तो दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला है ही नहीं। तो अच्छा से इस क्वेश्चन को आप लोग अगर नहीं पढ़े, चैप्टर नहीं पढ़े, तो इसको सभी क्वेश्चन को क्या कर लो, कॉपी में एक नोट्स कर लो और इसको याद कर लेना। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है काल्पनिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है जो हर बार कितने बार बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए डायोप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स, डी एक्सट्रॉम। जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए डायोप्टर। चित्र को कहा जाता है, प्रकाश के किरण के पथ दर्शाने वाला चित्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें से सभी। जल्दी से बताइए क्या किसे क्या कहा जाता है। प्रकाश के किरण दर्शाने वाले प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है, जल्दी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए
किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। ऑप्शन ए 20 सेमी, ऑप्शन बी 30 cm, ऑप्शन सी 40 cm, ऑप्शन डी 50 cm। राइट आंसर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी। तो राइट आंसर है 50 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 cm है तो इसकी क्षमता होगा। तो सबसे पहले एक बात बताना चाहते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस अंतर पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस का फोकस अंतर कभी भी पॉजिटिव में होगा, अर्थात ए या डी का कोई ऑप्शन होगा। तो ए या डी में कौन सा ऑप्शन होगा? 50 cm बोल रहा है, 50 cm बोल रहे हैं। तो 50 से अगर 100 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा +2D, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बताइए, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी, फर्स्ट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज में ये बताया गया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। जल्दी से, ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त या डी प्रकीर्णन। जल्दी से ऑप्शन बताइए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है हम लोगों का बी किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, जल्दी से, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, सी ए ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है धनात्मक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऋणात्मक, ऑप्शन ए। उत्तल लेंस को कहते हैं, अब जल्दी से बताइए कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, बी द्वि उत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है हम लोगों का ए अभिसारी लेंस। नेक्स्ट, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? जल्दी से ऑप्शन कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो इसको कहा जाता है सी अपसारी लेंस। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल्दी से बताइए। आई होप इसका आंसर तो आप लोग राइट ही बताइएगा। ऑप्शन ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में ऑप्शन क्या होगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने डी ऑप्शन को सिलेक्ट किया और डी ऑप्शन ही राइट होगा, मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता लेंस बनाने में, तो राइट ऑप्शन डी। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा बी उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है बी अवतल दर्पण। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन के आंसर देने का कोशिश करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर हर जगह पे आप लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है तथा बहुत ईजी भी है, क्योंकि चैप्टर फिजिक्स अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर तो आप जरूर दीजिएगा। जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डालिए। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? अब राइट आंसर बी 2 नियम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जल्दी से, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समांतर, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा हम लोग का बी अभिलंब के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। जल्दी से बताइए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ए उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और साइड मिरर का रूप में प्रयुक्त किया जाता है, साइड मिरर का मतलब होता है जो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, उसमें साइड मिरर के रूप में, साइड में जो मिरर लगा होता है ना किसी पीछे को देखने के लिए, उसे साइड मिरर कहा जाता है। तो साइड मिरर में प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा दर्पण को प्रयुक्त किया जाता है? अवतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, या लेंस को, उत्तल लेंस को, या प्रिज्म को? जल्दी से बताइए। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उत्तल दर्पण को। किसको? उत्तल दर्पण को याद कर लेना। उत्तल दर्पण को इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा छोटा बनता है। अर्थात हम लोगों को एक छोटा सा दर्पण में अधिकांश प्रतिबिंब को कवर करना होगा तो किस दर्पण का प्रयोग करना होगा? उत्तल दर्पण का। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? जल्दी से बताइए कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? हम लोग क्या जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है आर, और फोकस दूरी का मतलब एफ। तो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला से कि आर जो होता है फोकस दूरी के दुगुना होता है। क्या होता है? फोकस दूरी का दुगुना होता है। क्या उसकी वक्रता त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी का दुगुना होता है। अर्थात फोकस दूरी अगर 10 cm है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? उसका दुगुना अर्थात 20 cm। तो 20 cm होगा, बी ऑप्शन सही। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहा जाता है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। चलो आइए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। आप लोग मेरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगता होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैं रोज़ अपलोड करता रहूँगा इस चैनल पे। अगर मेरा चैनल को आप सब सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो क्वेश्चन है हम लोग का, निर्वात किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन बी परावर्तन कोण। क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। इसका भी आंसर जल्दी से बताइए। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब समझिए, जो छोटा से छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है ना, उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। सूक्ष्म चीजों को दिखाता है उसमें। तो जल्दी से बोल दिए कि उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए जल्दी से। हम लोग का ऑप्शन नंबर राइट होगा अवतल दर्पण बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अगर आपने प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आए तो ज़रूर इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। आज जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में।
प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अब प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? ऑप्शन ए आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी प्रवर्तन कोण आपतन आपतन प्रवर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन ए क्या था? आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी प्रवर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन सी आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है। डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? याद कर लो यार, याद तो आता ही होगा सभी क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो ये सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। तो हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है हम लोगों का ए सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जल्दी से याद करो यार, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, डी कोई नहीं। जल्दी से। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन 2 होगा। क्या होगा? लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है? ऑप्शन ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो राइट ऑप्शन है बी अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है, काफ़ी VVI है। आप लोग जल्दी बताइए कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, अवतल दर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने मेरा इस वीडियो को देखा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो किसी के लिए यूजफुल हो सकता है तो उसके पास शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेट एंड सपोर्ट करें। थैंक यू।